Bororonogo kahamkino tongthogui thulai chalai tongo phiaba chini ha ari wo ha murugnairo thampu yongkha warjagui hano nagnani bagui murugui tonglayo ha ari murugnai brindiaro obhane kaise mangpili kasai phekya chini camera wo unukuti hangkuni kolosor amchayo katatarni berawo ha ari murugo BSF rok dalbidal jinjalni bisingtui ha aribo katatar ongma bai amchani lokoro kahamkino thui chawi mankha mungsa kirina kwrui khlaino tamni hinba age katatar inyasni sikang sikok dakat phayo tei manirok lamjaya khe yaktunlok onglayo phiaba katatar ongmani yagulo aborok thaka tei BSF ha ari naikolma bai amchayo kwchang kino tongkwchang klai tongjakha Ashok katatar tongphano jora wo samung hamya khungerok lamchayake phai ha ari gana wo urpatiribo hunishaka BSF ni commandant aboni bagano amchani rukorongno ha ari gana samung hamyano muthangani bagibo subandani koikha मीडिया बंधुओं, मैं संकटा प्रसाद, कमांडेंट 20 बटालियन BSF रात्रि सीमा दर्शन के लिए पधारने पर आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरी बटालियन जो कि 20 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानी जाती है, उन्नाकोटी डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 90% इलाके को जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है कि निगरानी एवं देखभाल करती है। हमारा इलाका तकरीबन 50 किलोमीटर का है, जो कि काफ़ी जिग-जैग और ऊंचा नीचा है। कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ समतल है, कुछ नदी वाला है। इलाके को कवर करने के लिए तकरीबन 60 किलोमीटर बॉर्डर फेंस लगी हुई है। इसके साथ बॉर्डर फ्लड लाइट भी लगी हुई है, जो रात के समय पूरे इलाके को रोशन करती है। इस इलाके में होने वाले प्रमुख अपराधों में बीड़ी की स्मगलिंग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त फैंसीडील, याबा टैबलेट, चाय पत्ती, कंट्री लिकर, मोटरसाइकिल पार्ट्स इत्यादि सामान की स्मगलिंग कभी कभार इंडिया से बांग्लादेश की तरफ होती है तथा बांग्लादेश से इंडिया की तरफ फिशिंग नेट, प्लास्टिक के सामान, गंधी मूरा आयल, गंधी मूरा रूट जो कि अगरबत्ती बनाने के काम में लाया जाता है की स्मगलिंग होती है। इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन भी इस इलाके से कई बार देखा गया है। यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन में लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आने जाने का, इलीगली आने जाने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर लेबर के रूप में काम करने के लिए और कुछ लोग भारत के अन्य आंतरिक बड़े शहरों में अपने रोजी रोजगार के लिए जाने का प्रयास करते हैं। सीमा पर होने वाले इन तमाम अपराधों को रोकने के लिए हमारे जवान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी दिन रात 24/7 बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं और कई बार स्मगलरों के द्वारा हम किए गए हमलों का सामना भी करते हैं। सीमा की देखभाल और इसकी सुरक्षा और इजी मनी कमाने के लिए स्मगलिंग में अपने को इन्वॉल्व करते हैं। कम टाइम में उनको आसानी के साथ पैसे मिल जाते हैं, जो गलत है, देश हित में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इन जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। सरकार समय समय पर नई टेक्नोलॉजी हमें मुहैया करा रही है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन पावर के साथ साथ हम अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाहनों का भी बॉर्डर डोमिनेशन में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं
और जितने भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे हैं उनके इंटीग्रेशन से हम इन समस्याओं को काफ़ी हद तक काबू में रख पाते हैं और आगे भी इनको ना बढ़ें, इनको हम जीरो पर लाएं, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि हर बटालियन पे आप लोगों का और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए सरकार? स्ट्रेंथ तो एक इशू है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है, बगैर अगर मशीन है तो उसके पीछे मैन का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है और समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उस स्ट्रेंथ को बढ़ाए। बट स्ट्रेंथ आने में, मैन पावर आने में टाइम लगता है। एक सिविलियन को एक फ़ौजी के रूप में कन्वर्ट करने में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कई चीज़ें सिखानी होती हैं और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी हमारे जवानों को सिखाना पड़ रहा है। तो इस तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस तरह से हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ रहे हैं लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि हम लोग को लगता है कि बहुत सारे बॉर्डर एरिया पे इंडिया का कुछ जगह रह गया बांग्लादेश पे, तो यहाँ का जो लोग हैं उन लोग वहाँ पे जाके आजकल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम HSTI, नाइट विजन डिवाइसेस, CCTV कैमरा प्रोजेक्ट, मोशन डिटेक्टर कैमरा, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम आदि जगह जगह पे लगाते हैं, जहाँ से स्मगलरों या इन्फिल्ट्रेटर एक्सफिल्ट्रेशन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तमाम उपलब्ध संसाधनों के समन्वय से हम अपने देश की सीमा की सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस देश की सीमा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपने कर्तव्य निर्वहन में सफल हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद। ये है कि उनको बांग्लादेश की तरफ से पकड़ा जाएगा तो उसके लिए हमारे पास प्रोविज़न है, हम किसान गार्ड भेजते हैं। अगर किसान खेती के लिए जाता है तो हमें बताए, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने जवानों को उनके साथ आगे भेजते हैं, जो कि सीमा रेखा तक पेट्रोलिंग करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। कई जगह हम भेजते भी हैं, बट मुश्किल तब होता है जब जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं उधर पकड़े जाते हैं, तो वो नहीं छोड़ते हैं और उसको FIR लॉन्च करके या उनका भी जो कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। किसानों के इश्यू पे तो जब से हम लोग हैं ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है कि कोई किसान चला गया हो और उन्होंने पकड़ लिया हो। और हमारा एरिया जो है उस संदर्भ में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इस तरह की कोई घटनाएं यहाँ पर प्रकाश में नहीं आई। थैंक यू। बात होती है तो हमारा काउंटर पार्ट के साथ, BGB के साथ संपर्क रहता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा अगर कोई इशू हो तो उसको सॉर्ट आउट करें। अगर कोई इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग करता है, भूल बस सीमा की जानकारी ना होने से बांग्लादेश जाता है, वहाँ का हमारे पास कोई आता है तो हम उसकी जांच करते हैं और अगर उसके पास कोई अगर देश विरोधी चीज़ें या कोई सामान या कोई सूचना नहीं होती है, हम उसको वापस कर देते हैं और वो भी हमें वापस कर देते हैं। जो व्यक्ति स्मगलिंग में इन्वॉल्व है या किसी ट्रांस बॉर्डर क्राइम में इन्वॉल्व है, उनको वापस लाने में दिक्कत होती है, वो अपने कानून के हिसाब से उसका ट्रायल करते हैं और पनिशमेंट पूरा होने के बाद वापस करते हैं। उसी तरह से हम भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में आता है, तो इलीगल तरीके से आने का केस उसके ऊपर दर्ज होता है और या अगर कोई और सामान उसके पास होता है तो उन धाराओं में जो भी नियत धाराएं हैं उसके अंदर उनके ऊपर FIR होता है, उनका ट्रायल कोर्ट में होता है और अपनी मुकर्रर सज़ा पूरी करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अगर बांग्लादेश का होता है तो फिर उसको बांग्लादेश को रिपेट्रिएट करते हैं। हमारा कानून, हमारे देश का कानून जो हमें जिस बात की और जिस प्रक्रिया की इजाज़त देता है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। उसी तरह से बांग्लादेश गवर्नमेंट भी और BGB भी अपने देश के कानून के हिसाब से क्रिमिनल के साथ वो लीगल कार्रवाई करते हैं। इस ड्यूटी क्योंकि हमारा इलाका काफ़ी जिग जैग पड़ता है और आगे जंगल जैसा कुछ इलाका है, तो कुछ बदमाश लोग आते हैं तो कुछ थ्रोइंग वगैरह करते हैं, तो हमारा इलाका चूँकि जिग जैग होने के कारण हम ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाते हैं
और इस तरह से कुछ दिक्कतें आती हैं। जिगजैग मतलब क्या समझा रहे हैं आप? इसका मतलब कि 1.5 या 2 जंगल। फेंसिंग टर्निंग ज़्यादा है, अच्छा अच्छा। इस कारण से इस तरह की समस्याएं आती हैं। या कुहासा है तो कुहासे में विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो हमें तकरीबन 20-25 मीटर के बाद दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में मिस्क्रिएट वगैरह आते हैं और थ्रोइंग वगैरह करके वो करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम न होने दिया जाए, और काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ ड्यूटी करते हैं। ये कौन सा बॉर्डर है? ये बांग्लादेश का बॉर्डर है यहाँ पे। बांग्लादेश का तो समझ रहा हूँ, ये कौन सा बटालियन का? यहाँ ये 20 बटालियन की का बॉर्डर है ये। गेट नंबर कितना है? बीओपी टीला बाजार, बीओपी लठियापुरा है यहाँ पे। अच्छा, पब्लिक से आप लोगों को कैसी मदद मिल रही है, लोकल पब्लिक से? लोकल पब्लिक से चूँकि उन लोगों से कुछ हैं जो ठीक प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के भी हैं, तो जो ठीक प्रवृत्ति के हैं उनसे कुछ कुछ मददें मिलती रहती हैं, वो भी हमें कभी कभी सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत। और कैसा उम्मीद है आपसे लोकल लोगों से कि? उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों से कि हम लोग अच्छी ड्यूटी करते हैं, और उनको भी उस मिरिकेट बदमाशों से बचते हैं, हमसे डरते हैं वो लोग भी कि अच्छी तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। बदमाश लोग इस तरह के कुछ कार्यों में इधर विलुप्त नहीं हो पाते, और वो गांव में भी ज़्यादातर ऐसे घूम नहीं पाते। हम हमारी पेट्रोलिंग भी घूमते रहते हैं गांव में। इस तरह से गांव वाले भी हमारे से अच्छा व्यवहार करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। आप एक जवान है देश के लिए, आप लोग रात अभी 12 बज रहे, आप बॉर्डर पे सिक्योरिटी दे रहे हैं हम लोग के लिए, सुरक्षा के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का सुरक्षा के लिए सरकार को और कुछ करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए, क्या लगता है आपको? जी हाँ, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, और उम्मीद है आगे भी इस तरह की कुछ समस्याएं अगर सामने आएंगी तो उनका वो हल करते रहेंगे। हमें काफ़ी उम्मीद है गवर्नमेंट से। ये रात को ड्यूटी करते वक्त और क्या क्या समस्याओं का समाधान मतलब सामना करना पड़ता है आप लोग को? रात को जैसे कुहासा है तो ऐसे में जो स्मैलर्स वगैरह हैं, इनका मूवमेंट भी लगता है कि जैसे बढ़ गया हो, क्योंकि वो भी कुहासे में उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो ऐसे में हमारी भी ड्यूटियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं, हम भी काफ़ी चौकसी हो जाते हैं और पेट्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं, और उनको इस कामों से नहीं करने देते। क्या नाम है आपका सर?